हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आपका टैलेंट हब के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं माजरत चाहूँगा कि पिछले 4-5 दिन से मैं आप लोगों के लिए कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। कुछ जातिगत प्रॉब्लम हो जाने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहा था। जैसा पिछले लेक्चर तक हम प्रश्नावली 8 को कंप्लीट कर चुके थे, चलिए आज प्रश्नावली 9 को हम पढ़ते हैं। प्रश्नावली 9 भी प्रश्नावली 8 से संबंधित ही है, क्योंकि प्रश्नावली 8 में हम त्रिकोणमिति पढ़े थे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे, और प्रश्नावली 9 में भी ट्रिगोनोमेट्री से ही रिलेटेड पढ़ना है। इसमें सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, अगर अपनी बोलचाल की भाषा में बोलें तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बोलते हैं। चलिए आज प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कॉन्सेप्ट इज पावर। बिना कॉन्सेप्ट के आप किसी काम को नहीं कर सकते हैं। अगर कर भी लेते हैं तो उसमें शुद्धता की कमी रहती है, कहीं ना कहीं शुद्धता की कमी रहती है। ऐसे स्थिति में आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को रट लेते हैं और एग्जाम में जाते हैं, वहाँ वही क्वेश्चन रहता है, बस डिजिट चेंज कर देता है। अगर डिजिट भी चेंज हो जाता है तो वहाँ उसको आप गलत बना के आ जाते हैं। ऐसे स्थिति में अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो आप प्रॉपर वे में उस क्वेश्चन को करके आ जाते हैं, जिससे आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। चलिए कॉन्सेप्ट इससे पहले हम बता चुके हैं आपको। त्रिकोणमिति जो है राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पर बेस्ड होता है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम आपको कुतुब मीनार का एग्जाम्पल लेके बताए थे। चलिए आज उसी कुतुब मीनार का एग्जाम्पल फिर लेके हम बात करते हैं। हम यहाँ से कुतुब मीनार को देखने गए और कुतुब मीनार के नजदीक खड़े होके अपने दृष्टिकोण को यानी अपने आंख को सीधे कुतुब मीनार के शीर्ष पर ले गए। कहाँ ले गए? कुतुब मीनार के शीर्ष पे। जब हम कुतुब मीनार के शीर्ष को देख रहे थे तो मेरे आंख से कुतुब मीनार के शीर्ष के बीच में एक क्षैतिज रेखा बन गया। कैसा रेखा? क्षैतिज रेखा बन गया। और ये रेखा मेरे आंख से होके गुजरा है। मेरे आंख के सामने से ठीक कुतुब मीनार में अगर जाके एक लाइन टच कर दें तो वो आधार कहला जाएगा। आपका क्या कहलाएगा? आधार। और कुतुब मीनार कैसे स्थिति में खड़ा है ये आप वाकिफ होंगे। कुतुब मीनार लंबवत स्थिति में खड़ा है, एक दीवार की तरह खड़ा है, जो 90 डिग्री का कोण सतह पे बनाता है, यानी पाद बिंदु पे बनाता है, यानी जमीन पे बनाता है। चलिए ऐसा ही एक फिगर हम अपने व्हाइट बोर्ड पे बनाते हैं और बोर्ड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये, और आप यहाँ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? यहाँ खड़े हैं, यहाँ से देख रहे हैं। आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ से आप अपने आंखों से कुतुब मीनार के शीर्ष बिंदु को देख रहे हैं। किसको? शीर्ष बिंदु को। अगर कुतुब मीनार का यह शीर्ष बिंदु है तो आपको पता है, इससे पहले लेक्चर में बता दिया गया है, यह पाद बिंदु है। क्या है? पाद बिंदु मतलब सतह से लगा हुआ बिंदु। अब हम देख यहाँ से रहे हैं तो यहाँ से देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? शीर्ष पे देख रहे हैं। किस पे देख रहे हैं? शीर्ष पे देख लेते हैं। दोस्तों पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, पढ़ क्या रहे हैं। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्या? ट्रिगोनोमेट्री। अपनी बोलचाल की भाषा में इसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। मैथमेटिक्स क्लास 10th बिहार बोर्ड, पेज नंबर 216 यानी 216। इसको खोलिएगा तो आपको यहाँ मिल जाएगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या? त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग। कुछ प्रयोग करके देखते हैं त्रिकोणमिति में कैसे कहां से कहां का डिस्टेंस निकाला जाएगा, किस सिचुएशन में निकालना है, कहां किस फॉर्म को यूज करना है। ये एक तरीका है। तो इसी को हम अपनी बोलचाल की भाषा में हाइट एंड डिस्टेंस, और इसी नाम से जनरली लोग जानते भी हैं इसको। चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। अभी आपको कुतुब मीनार का उदाहरण लेके बताया गया था। ये कुतुब मीनार है, ये जमीन का सतह है। यहाँ एक शख्स खड़ा है, वो अपने आंख से शीर्ष को देख रहा है, तो यहाँ पे एक रेखा बन रहा है। इस रेखा को आप क्या बोल सकते हैं? इस रेखा का नाम आप लाइन ऑफ साइट दे सकते हैं। लाइन ऑफ साइट।
इसको हिंदी में दृष्टि रेखा बोल सकते हैं। सतह पे जो समतल होता है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हिंदी में क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और आपको पता है कुतुब मीनार हमेशा के तरह लंबवत स्थिति में खड़ा है, इसको लंब बोल देते हैं। ये बेसिक आपको कॉन्सेप्ट जानना है। अब आप खड़े होके यहाँ से देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। पिछले लेक्चर में यानी प्रश्नावली 8 जब पढ़ रहे थे वहाँ आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है। जहाँ थीटा होता है उसके सामने वाले कोण को लंब बोलते हैं। चलिए उसको हम एल से दर्शाते हैं। इससे पहले हम पी से दर्शाते थे, इसलिए कि पी का मतलब परपेंडिकुलर होता था। यहाँ हम एल से दर्शाते हैं क्योंकि एल लंबवत ले लेते हैं। किसी और फॉर्म में हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करेंगे। चूंकि वहाँ पढ़े थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं लाला आम ले ले कच्चा कच्चा आम। सेम कॉन्सेप्ट है, तरीका अलग है। आपको बता देते हैं, आपको जिस वे में इजी लगेगा आप उस वे में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। मीनार खड़ा है तो इसका मतलब लंबवत खड़ा है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। 90 डिग्री के कोण के सामने वाले भुजा को आप क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। चलिए इसको के से दर्शा देते हैं। और बाकी जो रेस्ट एक भुजा बचा इसको हम आधार बोल देते हैं, यानी ए से दर्शा देते हैं। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो चलिए हम प्रश्नावली में चलते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली में जाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। लाला आम ले ले कच्चा कच्चा आम। जैसे इससे पहले आपको बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके बाद क्या बताए थे? सोना चांदी तौले। यहाँ सेम कॉन्सेप्ट है, लाला आम ले ले कच्चा कच्चा आम। यहाँ इंग्लिश वर्ड का यूज किए थे। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइट, यहाँ भी एच से हाइट, यहाँ बी से बेस। अब यहाँ देखिए हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया है। एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण, यहाँ भी के से कर्ण। अब ये मेरा बताने का मकसद क्या है, आप इसको एक बार प्रॉपर वे में देख लीजिए, तो फिर हम कुछ रफ कर देंगे, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखिए आधार लंब कर्ण को यहाँ से भी हटा दीजिए, यहाँ से भी हटा दीजिए। अब देखिए बताते हैं क्या। इससे पहले पढ़े थे हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, यानी लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर अपॉन हाइट यानी लंब बटे कर्ण। अगर इस पोजीशन में जाएगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा। अगर इस पोजीशन में मतलब कर्ण बटे लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, आधार बटे कर्ण यानी बी बाई एच। अगर इस पोजीशन में मतलब नीचे के पोजीशन में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। अगर ऊपर के पोजीशन में जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। इससे पहले थे लंब बटे आधार इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ देखिए लंब बटे आधार इक्वल टू टेन थीटा अपॉन ऑपोजिट साइड में मतलब उल्टा जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। ये कॉन्सेप्ट बताने का मेरा मेन मकसद ये था। अब अभी हम चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे कहीं हाइट निकालना होगा हमको, कहीं आधार निकालना होगा, कहीं बेस निकालना होगा। अगर हाइट निकालना होगा तो वहाँ पे हम कल्पना करते हैं, लेट करते हैं एच, ठीक है। तो एच मेरा अगर यहाँ भी फॉर्म में रहता फिर वहाँ कल्पना भी एच का करते तो कंफ्यूजन आ जाती। इसलिए हम उस बेसिस को छोड़ के नया कॉन्सेप्ट बना लिए, इस पे अपना काम स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्नावली 9.1 को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़िए, उसके बाद हम एक चीज दोस्तों, इससे पहले भी हम आपको बता चुके होंगे नोट में। क्या बताए थे? कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा लंब दर्शाते हैं। जिस एंगल से जिस कोण से देखते हैं उसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 9.1 में, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन को। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है।
यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति यहाँ पे आपका दे दिया है। कल्पना कीजिए अगर आकृति दिया हुआ नहीं होता तो आप आकृति कैसे बनाते। सबसे पहले आप क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़िए। देखिए गदगद करके क्वेश्चन को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे आप अपने मन में क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, मन में पढ़ रहे हैं, कभी भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका। कॉन्सेप्ट लाने के लिए आप क्वेश्चन को प्रॉपर वे में स्टेप वाइज में पढ़िए। हर पैराग्राफ पे रुकिए, उस पैराग्राफ तक मैं क्वेश्चन को कहा क्या रहा था वहां से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर आगे बढ़िए। देखिए सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बना हुआ है। तो पहले भूमि पर एक खंभा लगा लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग। चलिए मान लीजिए ये भूमि पे खंभा है। आप देखे होंगे सर्कस वाले जब आपके गांव मोहल्ले में भी आते हैं ना तो दो तरफ दो खंबे को बांध देते हैं और एक रस्सी इस खंबे से एक रस्सी उस खंबी से इस हिसाब से तिरछी बांध देते हैं ताकि खंभा प्रॉपर वे में खड़े हो। और सर्कस का जो बच्चा होता है जो सर्कस दिखाता है वो उस रस्सी पर चढ़ते हैं और वहां पे कंटिन्यू अप डाउन इधर से उधर करते रहते हैं। सेम ऐसा ही स्थिति यहाँ है। एक खंभा यहाँ खड़ा है तो इससे रस्सी को इस हिसाब से बांधना है यहाँ से और इसी को तिरछी लाके भूमि पर कहीं एक कील गाड़ के बांध देना है और रस्सी बिल्कुल तना हुआ होना चाहिए। रस्सी का माप 20 मीटर दिया हुआ है। तो चलिए खंबे के शिखर पर रस्सी को बांधे और इस रस्सी को इस हिसाब से खींचे, भूमि पर आके एक कील गाड़ दिया और खंबे से जहाँ कील गाड़े हैं उसके बीच वाली रेखा को मिला देते हैं। ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में ही देखिए आप क्वेश्चन में ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब खंबा यहाँ खड़ा है तो इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और एक चीज आपका दिया हुआ है खंबे के शिखर से भूमि तक जो तना हुआ रस्सी है उसकी लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है। अब बताइए आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है। आपका एक चीज यहाँ पे और दिया हुआ है, रस्सी को यानी डोर को जो भूमि पे जहाँ कील से गाड़ा गया है वहां पे एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का। अब आपको खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मतलब ये ज्ञात करने कह रहा है। इसको H मान लेते हैं। अब आपको समझ में आया होगा वहां पे P/H या P/B या H/P क्यों नहीं लिखे थे। लाला आम ले ले कच्चा आम का कॉन्सेप्ट को क्यों यूज किए थे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हाइट निकालना है और इसमें आपको पता है एक कोण और एक भुजा पता है। क्या पता है, एक कोण और एक भुजा। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 माना खंबे की ऊंचाई क्या दिया हुआ है, H मीटर है। चलिए H मीटर मान लिए हम। अब क्या कर रहा है, त्रिभुज देखिए ये आपके चित्र में दिया हुआ है A B C। अब चित्र के अकॉर्डिंग त्रिभुज A B C में अब आपको पता है अगर किसी 3 चीज में से 2 चीज पता हो जाए तो तीसरी चीज आसानी से निकाल लेते हैं। अब निकालना क्या है, देखिए हाइट और दिया हुआ क्या है कर्ण और एक एंगल। तो चलिए लिखिए, देखिए ये लंब दिख रहा है आपको तो लिखिए लंब अपॉन कर्ण यानी L अपॉन K यानी L देखिए क्या है AB अपॉन AC इक्वल टू, इससे पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़े थे लंब बटे कर्ण यानी P/H इक्वल टू क्या पढ़े थे, P/H इक्वल टू साइन थीटा पढ़े थे। चलिए अब जो जो वैल्यू दिया हुआ है लिख दीजिए। AB पता है क्या आपको, नहीं है पता, लिख दीजिए AB। AC पता है क्या, पता है 20, लिख दीजिए। साइन 30 डिग्री का मान, दोस्तों बार बार आपसे कह रहे थे पिछले चैप्टर में हम प्रश्नावली 8 में कि आप टेबल किसी भी स्थिति में याद कर लीजिए क्योंकि ये आपका पीछा त्रिकोणमिति में किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेगा। अब देखिए यहाँ साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री। अब अगर साइन 30 डिग्री का मान पता होगा आपको तो आसानी से इसका सोल्यूशन आप निकाल लेंगे, नहीं होगा पता तो मुश्किल है निकालना। तो चलिए साइन 30 डिग्री का मान आपका 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2।
क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। चलिए बराबर करके इक्वल में ही लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा 2ab इक्वल टू 20 हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई में है, ऑपोजिट साइड में जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, इक्वल टू 20/2। तो ab इक्वल टू 10 मीटर। मीटर में है यूनिट, इकाई लिखना नहीं भूलना है किसी स्थिति में भी। मीटर में है, मीटर में लिख दिए। अर्थात यहां लिख देना है, अर्थात क्या, खंभे की ऊंचाई, ऊंचाई निकालने कह रहा था ना, खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर आंसर। अब देखिए दोस्तों, एक कंफ्यूजन में होंगे आप, पहले इसको इसी कॉन्सेप्ट से बना लीजिए, फिर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से आपको रफ करके बता देते हैं। कितना आसान है देख लीजिए आप। हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। चलिए इसको रफ करके हम इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से बनाते हैं। जैसे कंफ्यूजन था कि लंब बटे कर्ण लिख दिए थे, चलिए हम कर्ण बटे लंब लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा करके भी बनाएंगे तो आपका सॉल्यूशन सेम आ जाएगा। कर्ण को के बोलते हैं, लंब को ए बोलते हैं। देखिए के क्या है, कर्ण क्या है, AC अपॉन लंब AB इक्वल टू, अब देखिए कर्ण बटे लंब आप पढ़े होंगे कौसेक थीटा। क्या पढ़े थे, कौसेक थीटा। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, 20 अपॉन AB इक्वल टू कौसेक 30 डिग्री। कौसेक 30 का मान कितना होता है पता कीजिए, 2 हो जाएगा। 20 अपॉन AB इक्वल टू 2। अब देखिए नीचे कुछ नहीं है, 1 है। क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 2ab इक्वल टू 20, ab इक्वल टू 20/2, ab इक्वल टू 10। देखिए सेम आंसर निकल गया। तो आपको जिस तरीके से हो, चाहे इस फॉर्म में या उस फॉर्म में वैल्यू को पुट कीजिए, आपका प्रॉपर वे में आंसर निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट करते हैं। बहुत इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इससे पिछले लेक्चर में यानी प्रश्नावली 8 में जितना भी कॉन्सेप्ट बताया गया है, आप उसको जाके वहां से देख लीजिए। हमें उम्मीद है कि सब समझ में आ जाएगा। अगर आपको उस चैप्टर का सब समझ में आ गया तो ये चैप्टर आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया गया। पिछले क्वेश्चन में आपका फिगर दे दिया गया था। क्वेश्चन को पहले प्रॉपर वे में पढ़ लेते हैं, फिर हम फिगर ड्रॉ करते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। 8 मीटर है, यानी पेड़ से उसका टहनी जो टूट के जमीन को जहाँ छुआ उसके बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप एक पेड़ बना लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से हम एक पेड़ बना लेते हैं। मान लीजिए ये पाद बिंदु है और ये शीर्ष है। पेड़ यहाँ से टूट गया, टूटा। पेड़ टूटने के बाद जमीन पे कहीं ना कहीं गिरा होगा। मान लीजिए यहाँ आके गिरा जमीन पे। अब ये कह रहा है जमीन पे जहाँ गिरा वहां से पेड़ तक की दूरी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर दिया हुआ है। चलिए ये भी हम नोट डाउन कर दिए, 8 मीटर दिया हुआ। अब कह रहा है कि पेड़ जहां से टूट के जमीन पे गिरा है वहां पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब निकालने क्या कर रहा है, चलिए सबसे पहले हम इसका नामकरण कर देते हैं। कीजिए A B C D। अब आपको एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा दोस्तों। देखिए B से C तक इतना भाग पेड़ टूटा है, ये वाला भाग पेड़ टूटा, यही भाग टूट के जमीन पे गिरा है। मतलब BC इक्वल टू BD हो जाएगा। जितना भाग ये है उतना भाग ही ये भी होगा। अब हमको निकालने क्या कह रहा है, निकालने पूरा AC कह रहा है। क्या कह रहा है, AC ये निकालना है। चलिए इसको H मान लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक कॉन्सेप्ट में नहीं। चलिए इसको H मान लिए। तो अब चलिए पेड़ क्वेश्चन को लिखते हैं। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार BC इक्वल टू BD हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, BC इक्वल टू BD, क्योंकि BC ही टूट के जमीन पे आके गिरा है तो BC इक्वल टू BD हो जाएगा। पेड़ की ऊंचाई यही निकालना है हमको। देखिए H इक्वल टू, पेड़ की ऊंचाई को क्या माने हैं, H इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस बोलिए BC।
AB प्लस BC। अब देखिए BC को BD लिख सकते हैं, लिख दीजिए AB प्लस BD। कैसे लिख सकते हैं? चलिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, यहां लिख दिए समीकरण 1 से। कोई दिक्कत? चलिए अब त्रिभुज पे चलते हैं। देखिए मेरा ये त्रिभुज क्या बन रहा है, हम एक रफ त्रिभुज यहाँ और बना देते हैं आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। BAD यही बच जा रहा है। देखिए ये भुजा 8 दिया हुआ, ये 30 डिग्री दिया हुआ। आपको पता है सामने वाला एंगल ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, या 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसका मतलब ये वाला भुजा कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले निकालना क्या क्या है, देखिए ये भुजा और ये भुजा पता करना होगा। तो चलिए एक तरफ से दोनों भुजा पता करते हैं। त्रिभुज ABD में क्या क्या मिल रहा है, देखिए लंब बटे आधार, इससे ये भुजा निकल जाएगा। लंब बटे आधार क्या है, लंब क्या है L बटे A, L क्या है AB, आधार क्या है AD। AB बटे AD इक्वल टू, देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। AB के जगह पे देखिए कुछ नहीं है तो कुछ नहीं दिए, AD के जगह पे 8 है, वैल्यू आ रही है। tan कितना है, tan कितना डिग्री है 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान पता कीजिए दोस्तों आप टेबल से, तो आपको 1/√3 मिल जाएगा। तो लिखिए AB अपॉन 8 इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा आपका तो √3। AB इक्वल टू 8, AB इक्वल टू 8 अपॉन √3। AB का मान मेरा निकल चुका है। अब देखिए यूनिट मीटर में है तो मीटर में लिख दीजिए। यहाँ पे AB कितना है, ये 8√3। देखिए ये पता चल गया। अब ये पता करना है। ये पता करने के लिए मेरे पास अगर ये भुजा पता है तो ये हो जाएगा पता। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, हम इसी पे दूसरे को बना देते हैं। दूसरा पार्ट में क्या पुनः कर दीजिएगा, त्रिभुज ABD में क्या कर रहे हैं, ABD में त्रिभुज। दूसरे पार्ट में हमको क्या निकालना है, कर्ण और आधार दिया हुआ है। तो लिखिए कर्ण बटे आधार, या लंब भी लिख सकते हैं। कर्ण क्या है K, आधार क्या है A, K क्या है BD, आधार क्या है AD, इक्वल टू P/B, कर्ण बटे आधार यानी सेक थीटा। देखिए BD पता है क्या, नहीं है, BD का BD ही रहने दीजिए। AD पता है 8 इक्वल टू सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान आप टेबल में देखिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। BD अपॉन 8 इक्वल टू सेक 30 डिग्री का मान कॉस का √3/2, तो सेक का ऑपोजिट कर दीजिए 2/√3। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, BD √3 इक्वल टू 16। तो BD इक्वल टू, इससे पहले आपका कितना निकला था, पहले स्टेप में क्या निकला था AB इक्वल टू 8 अपॉन √3। दूसरे स्टेप में BD इक्वल टू 16 अपॉन √3। तो देखिए मेरा यहाँ एक समीकरण बना था क्या, AB प्लस BD इक्वल टू H। तो चलिए AB पता है 8√3 प्लस 16√3, एलसीएम लीजिएगा √3 ही रह जाएगा। 8 प्लस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ इस साइड में, यहाँ तक के बाद आप यहाँ आ जाइएगा, ठीक है। 16 8 24 अपॉन √3। देखिए कभी भी रूट को नीचे नहीं रहने देते हैं, इसलिए परिमयकरण कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 24√3 अपॉन 3, 8 या 24, रेस्ट हो जाएगा 8√3। दोस्तों जैसा कि अभी आप यहाँ निकाले ना 16 अपॉन √3, तो इससे पहले बाय मिस्टेक AB इक्वल टू 8√3 लिखा चला गया था। वहां पे 8√3 नहीं करके आप 8 अपॉन √3 कर दीजिएगा। AB का वैल्यू जो इसी प्रोसेस में अभी इससे पहले निकाले थे, वहाँ 8√3 के जगह पे 8 अपॉन √3 कर लीजिएगा, वहाँ स्लिप हो गया है पेन, ठीक है। इसको आप प्रॉपर कर लीजिएगा। अब देखिए इसका आंसर आपका H इक्वल टू 8√3 यानी अर्थात पेड़ की ऊंचाई
कितना है 8√3 है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। और दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कामयाब इतना बनो कि आपको रोकने के लिए ना लोग कोशिश नहीं साजिश करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।